ठीक है, मेरी बुक नहीं आई। देखो भैया, सबको बुक भेज दी थी, इसके बाद में फोन नहीं उठाते हैं। बेचारा डाकिया परेशान होके वापस ला दी। कुछ बुकें वापस आ गई क्योंकि कुछ लोग बहुत बिजी है, वो फोन नहीं उठाते। जबकि ये एक नियम होता है आदमी का, किसी भी बिजनेसमैन किसी को देख लेना, वो हमेशा फोन अटेंड करता है। पता नहीं स्टूडेंट लाइफ में लोग कितने बिजी रहते हैं और नहीं उठा पाते तो वापस जरूर करता है। लेकिन कुछ बच्चे तो इतने बिजी थे, अब दोष मत दो, हमने भेजी है बुकें, 5-10 बच्चों ने फोन नहीं उठाया, उनकी बुकें वापस आ गई। तो हाँ, चलो करें शुरू। चलो आ गए क्या सारे जल्दी सूर्यमल जी मिशन की दरा से? ठीक है जी, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा सांगा के वंशज, हाँ सूर्यमल मिशन जी, चलो ठीक है। जोहार सर, ठीक है जी, जोहार जो भी है। सबको नमस्ते। थोड़ा लेट हो गए, इसके लिए आपसे माफी चाहेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, नाउ द न्यू टॉपिक ऑफ उद्योग धंधे। उद्योग धंधे सब में लगता है, रीड लेवल फर्स्ट में भी लगता है, सेकंड में भी लगता है, और यहां से एक पर्सन आता ही आता है। कोई ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है। 4-5 उद्योग रटने हैं, वेरी 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 EASY सारे के सारे उद्योग, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 500 मैं यही रटवा दूंगा। सर जी लेट हो गया, हाँ मुना लेट हो गया मैं, थे रोज लेट करो बात हन कौन दिखा, आज मेरे लिए शिकायत कर दो। हाँ यहाँ हो जाए करे टाबरो, काम हो जाए, जीवते शरीर ने यारो काम होता ही रहेगा। हाँ सूर्यनगरी होगी जोधपुर, चलो ठीक है जी, सूर्यनगरी से नमस्कार, ठीक है जी। उद्योग धंधे, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर हुई थी। बिल्कुल, वहां से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे पढ़ा भी जाता है, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में 5 ऐसे खतरनाक उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जैसे अल्कोहल है, तंबाकू है, इलेक्ट्रॉनिक है, या फिर विस्फोटक वाली सामग्री है, उनके लिए। सर्वप्रथम पहली औद्योगिक नीति बनी थी 1978, ये 3rd ग्रेड 2013 में प्रश्न आया था। ये लिख रहे, वैसे तो रटने वाली चीज है। दूसरी बनी थी 1990, फिर बनी थी 1994, फिर बनी थी 1998। तो ये औद्योगिक नीतियां हैं। तो थोड़ी सी पहली औद्योगिक नीति थोड़ी सी ध्यान रख लेना। अब हम एक एक उद्योग को बुरे दिन से दिन के मेरो के बोल रहे हैं, के कार्य है, के नहीं कार्य है, टाबरो या ना करे करो थे रहे, पढ़ लो बेटी का बापा, ऊंधी सूंधी बाता ना करया करो। हाँ राम ने जान देनी है, ठीक है। चलो जय बाबा की, ठीक है। कौन सा बाबा की? बाबूजी राठौड़ की तरह से, ठीक है। भी जकी भी धराओ बोल रहे हो, बसारा नमस्ते। अब मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपका पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। कमेंट बंद कर दो और यहां आ जाओ। चल देखो, सबसे पहला जो उद्योग और इंपॉर्टेंट उद्योग है उसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्रांग उद्योग करे वो सूती वस्त्र उद्योग। वही भाई, सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत पुराना उद्योग है, पहली साल तो आ रहे हो। हाँ गुरुजी हो तो साल तो ही आ रही है। हाँ, सबसे प्राचीनतम उद्योग है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे परंपरागत व बफरी नहीं तो परंपरागत व सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। बहुत इजी है। सूती वस्त्र को हम पहले इंडिया लेवल पे पढ़ेंगे, फिर राजस्थान लेवल पे पढ़ेंगे, और कोई चाहता है तो 2 बातें विश्व की भी कर लेंगे। विश्व में जैसे लंका साइड इंग्लैंड का फेमस है, मैनचेस्टर फेमस है, जापान का मैनचेस्टर ओसाको को बोला जाता है, चीन का मैनचेस्टर संघाई को बोला जाता है। लेकिन हमें पहले किसको देखना है? पहले हमें इस भारत में थोड़ी सी सूती वस्त्र की बात कराना। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल खुली थी 1818। कहां पर? फोर्ट ग्लास्टर। वेयर इज फोर्ट ग्लास्टर? कोलकाता। लेकिन ये चली नहीं थी, बंद हो गई थी, एक तरीके से फेल हो गई थी।
तो फिर भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1854 कवास जी डाबर द्वारा कहां खोली गई? मुंबई के अंदर। तो आपसे पूछे कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां खुली, तो आपको उत्तर क्या देना है? मुंबई। कवास जी डाबर द्वारा 1854 मुंबई के अंदर। हाँ, वैसे 1818 पोस्ट ग्रास कलकत्ता में खुल गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। इसलिए अगर हम मानेंगे तो स्क्रीन में कलर नहीं बदला। अभी कलर में एक समस्या, दूसरो कलर करता है सामने के अड़ंगो पड़े वो सो दिखे था थान के पढ़ाई में कम ध्यान रहो, सामने कंप्यूटर पड़े यार सामने स्क्रीन लाग रही है, बे चीजा दिखाई कैमरों तक दिखन लाई जगो। एक वजह थोड़ी सी प्रो गर्लफ्रेंड ने बोला है कि आप क्या बोले तेरी गर्लफ्रेंड मुना, क्यों बोले बेचारी, क्या बात बोली तुम है? वो गर्लफ्रेंड की माननी जरूरी है, नहीं तो माँ बाप यहाँ कह नहीं छोरो पढ़ लो, जब यहाँ लगे माँ बाप टॉर्चर कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बोले नहीं जानू पढ़ लो, तो यहाँ लागो जो बेचारी कितो ख्याल रख रही है, भाई हो रही है मुना तेर में। हाँ चलो, तो देखो सूती वस्त्र के अंदर पहला स्थान है महाराष्ट्र का। भारत का लगभग 35% सूती वस्त्र यहीं से होता है, लगभग 128 मिले हैं। और यहीं पे कौन सा क्षेत्र? मुंबई बड़ा ही फेमस है यहाँ के लिए। सूती वस्त्र की राजधानी बोला जाता है किसको? मुंबई को। इसके बाद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है गुजरात। आपको पता है गुजरात कोई काम करने गए रहे, समझ लिया अहमदाबाद मील मजदूर में गए रहे, तो गुजरात जो है वो 22% है। गुजरात की जगह है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का कहा जाता है बोस्टन। भारत में सूती वस्त्र में पहला किसका है? मुंबई का। मुंबई विराटनगर है, वस्त्र राजधानी है। उसके बाद में है गुजरात। गुजरात का फेमस है अहमदाबाद, भारत का बोस्टन। सर्वाधिक सूती उत्पादन ये करता है, लेकिन सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें अगर बात करूं तो तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखना, लगभग 200 निवासी मिले, पहले 208 थी। तो यहां का एक शहर है कोयम्बटूर, इसे दक्षिण का मैनचेस्टर या तमिलनाडु का मैनचेस्टर बोला जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? कानपुर को। भाई इतनी चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। भारत लेवल पे सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 पोस्ट ग्रास्ट कलकत्ता। दूसरा लेकिन मेन यही है, कौन सा? 1854 कवास जी डाबर द्वारा मुंबई के अंदर। मुंबई जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है सूती वस्त्र। गुजरात के अहमदाबाद को बोस्टन कहा जाता है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती मिलें हैं, जबकि उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र करता है। मिलें ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इतनी बातों में आपको क्या समझ में नहीं आया? व्हाट कैन यू नोट समझा इतनी बातें बताओ, क्या समझ में नहीं आया आपके? चमक रही आवाज तो अच्छा, लाइट बढ़िया लागेड़ी जो चमक रहा मना के कह रहा है बेरो ही नहीं, के बोले के नहीं बोले। 2 मिनट में थारा कमेंट पढ़ लो ताकि बेरो पढ़े थे के बोलो। सर दिन में कौन सी बुक पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? दिमाग खराब हो है सर, एक वीडियो बनाओ, आप मेरी बात पर ध्यान देगा। और विष्णु गुजरी तो दिमाग खराब हो रहे तेरो है, इसी तो कोई बात ही को नहीं भाई। पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, टाइम सबको देना पड़ेगा भाई, किसी को कम किसी को ज्यादा। जो सब्जेक्ट कमजोर है उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम दो, जो अच्छे मजबूत है उन्हें कम दो। इवन तो टेंशन लेना कोई बात ही को मना, इतो लोड ले रहा कि तू आगे तो देख तेरे ब्याह भी होएगो, टाबर भी होएगा, जो तेरे तो टेंशन बढ़ती जाएगी। टेंशन जिया जिया आदमी की टांगा बढ़े नहीं, जो टेंशन बढ़ती जाए। अभी तेरे 2 ही टांगा है, ब्याह होता ही 4 हो जी तेरे टेंशन। फिर तू मेहनत करेगो, करता है 9वें महीने तेरे टांग हो जाएगी 6, फिर मन बेरा तू रुके रात को नहीं, फिर हो जाएगी 8, और फिर पोता मतलब टांगा बढ़े जो टेंशन आ क्या नहीं टेंशन आ तो कोई टेंशन ही को नहीं। हाँ चलो लुनासु राम राम है मोनिका कुमारी, लुनासु करेगी तू राम रूंगी, चौखो चौखो। ठीक है चलो आगे, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। हाँ ये व्यापार से है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है पता है?
चाइना है। चाइना के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, बाकी फेसबुक व्हाट्सएप से हमने टिकटॉक को बंद करके चाइना की कमर तोड़ दी। कितने विद्वान लोग हैं, एक ऐप बंद करने से किसी की कमर टूट जाती है, वाह क्या दर्द है। ये फेसबुक व्हाट्सएप से टूटती है ऐसे कमर, किसी ऐप के बंद करने से किसी की कमर टूट जाती है, धन्य हो भाई। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, आगे चलूं, आगे चलूं क्या? अब राजस्थान का जिक्र कर लूं, राजस्थान को जिक्र कर लियो, अरे आगे चलूंगे, चलो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आज ही रटाऊंगा और रटनी ही है कन्फर्म। एक चीज ध्यान रखना, पूछा भी जा चुका है, भारत पाकिस्तान विभाजन से किस उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? तो ध्यान रहे, भारत पाकिस्तान विभाजन से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो सूती वस्त्र उद्योग को हुआ था। मिलें तो हमारे ज्यादा आई, लेकिन सूती वस्त्र उत्पादन में जो कपास वगैरह वो क्षेत्र कम आया। इस वजह से भारत पाकिस्तान विभाजन से सबसे ज्यादा नुकसान किस उद्योग को हुआ? सूती वस्त्र को उद्योग को हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा, मतलब मिलें तो 423 में से लगभग 409 के समथिंग आ गई थी, लेकिन उत्पादन वाला क्षेत्र बहुत ही कम आया था। इस वजह से सर्वाधिक, हाँ भीलवाड़ा मैनचेस्टर, अभी हम पढ़ेंगे इसको, अभी थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा सो कंट्रोल करो। चलो देखो देखो 1956 से पहले, 1956 से पहले राजस्थान में मात्र 7 सूती मिलें थी। ठीक है, हमने प्रगति की। वर्तमान में कितनी सूती वस्त्र मिले हैं? वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिले हैं। 23 तो नहीं रटनी है, कितनी है? 23 है। 23 रटने की तो जरूरत को नहीं, 17 तो है निजी, 3 है सार्वजनिक और 3 है सहकारी। प्रश्न कैसे कैसे बने? 17 निजी रटने की जरूरत नहीं है, शुरुआत की 5 या 6 रटनी है, वो मैं रटा दूंगा। 3 सार्वजनिक और 3 सहकारी मिलें भी रटनी है, क्योंकि हो सकता है पूछ ले निम्न से सहकारी मिल नहीं है या फिर निम्न से सार्वजनिक मिल नहीं है, इसलिए ये दोनों भी हमें रटनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम जिक्र करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, देखिए ये है आपका व्यापार अजमेर, राजस्थान की पहली मील, राजस्थान की दूसरी मील, राजस्थान की तीसरी मील, तीनों की तीनों शुरुआत की मिलें कहां खुली थी? ब्यावर के अंदर खुली थी। ब्यावर कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है, सॉरी अजमेर के अंदर पड़ता है। देखिए तीनों मिल, सबसे पहले हमने भगवान कृष्ण के नाम पे पहली मील खोली, कृष्ण जी का नाम लेके हमने खोल दी। कौन सी मील? दा कृष्णा मील लिमिटेड 1889। किसने खोली? एक अंग्रेज कर्नल डिक्सन और दामोदर दास राठी ने मिलकर खोली। इसका मतलब ये क्या है? ये निजी है। ठीक है, सबसे पहली मील भारत की तो 1854, राजस्थान के 1889 में भगवान कृष्ण के नाम पे है दा कृष्णा मील लिमिटेड ब्यावर अजमेर 1889। दूसरी फिर एक अंग्रेज के नाम पे है और उसका नाम है एडवर्ड मील। एडवर्ड मील कब खुली? 1906 के अंदर। ये भी कहां है? ये भी ब्यावर के अंदर है। ये वैसे दूसरी मील है एडवर्ड मील। तीसरी फिर भगवान के नाम पे है, यानी पहली भगवान के नाम पे, तीसरी फिर भगवान के नाम पे। किसके नाम पे? देवी के नाम पे है, महालक्ष्मी मील 1925। ये भी कहां? ब्यावर के अंदर। जी बहुत ईजी है, तो बिल्कुल बहुत ईजी, रटनी सारी पड़ेगी भैया, पहले बता देता हूं। हाँ, राजस्थान की पहली मील ब्यावर में, दूसरी मील ब्यावर में, तीसरी मील ब्यावर में। पहली भगवान कृष्ण जी के नाम पे है, तीसरी लक्ष्मी जी के नाम पे है, बीच वाली एक अंग्रेज है एडवर्ड मील। ठीक है, हो सकता है अंग्रेज है कौन है मुझे नहीं पता। दूसरी एडवर्ड, निवासी 625। हो सकता है सन भी पूछ ले, क्योंकि आजकल डीपली घुसते जा रहे, तो हो सकता है कोई सिर्फ आपसे पूछ भी ले। ठीक है, पावनदरा से नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार। हो गई तीनों याद? चलते, अब हमें ये मीलें राउंड फिगर में चलानी है। अब आगे की मील यहां है, फिर आगे की मील यहां है,
फिर आगे की मील यहां है, 4 नंबर की मील है यहां पर, कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मील। कहां पर है सर? भीलवाड़ा के अंदर। कब खुली? 1938। हो गया याद। कृष्ण जी एडवर्ड महालक्ष्मी मेवाड़, निवासी 6, 25, 38। नेक्स्ट मील जो है कितने नंबर की होगी? 1, 2, 3, 4 और 5वीं मील महाराजा उमेद सिंह मील। महाराजा उमेद सिंह मील कठा गुरजियो आसाऊ बड़ी मील है टावरो आ है पाली के अंदर। कब खुली? 1942 के अंदर। ऐसे चलानी है। अब मील खुलेगी यहां कहां? सेट क्या है? अरे क्या ना सेट, क्या ना नेट। काल का वीडियो पढ़ लाग रहे था और कौन समझ भाई। सीधी सी कहानी शॉर्टकट में बताऊंगी। आपने तो ऐसे ही सुना होगा, इससे बेरोजगारों को लाभ होगा, ये होगा। साल में 2 बार करवाई जाएगी। पहले के अंदर भारत में 3 करोड़ बेरोजगार है, सबको बैठना पड़ेगा। बड़ी अच्छी इनकम हुई है, ठीक है। फिर आपके मान लो 80% आई, तो फिर 6 महीने बाद आप पेपर दोगे, 3 करोड़ के 3 करोड़ देंगे, क्योंकि परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसी के सिलेक्शन के चांस है। ये तरीका है। यानी जैसे रीट करवाई, एक पेपर रीट सबको देना पड़ेगा, फिर दूसरा पेपर टीचर भर्ती का और दो। तो ये इनकम के साधन है। कहने को कुछ भी कहें, अखबार वालों जैसे अखबार बोलता है वैसे ही हम शुरू हो जाते हैं। बेरोजगारों को फायदा होगा। अब तो बेरोजगार 3 करोड़ पेपर देंगे सीधा का सीधा, और उसमें साल में 2 बार होएगा तो हर 6 महीना बाद दे के आना पड़ेगा। भले आपके 95% क्यों ना हो, फिर भी आप दूसरे में दे के आओगे और बढ़ाने के लिए। ये है भैया। बाकी कहने वाले कुछ भी कहते रहो, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। बाकी पेपर देना है, एक पेपर कर दिया छोटी भर्तियों के लिए, और उसमें परसेंटेज ज्यादा आएंगे, उसके उस हिसाब से प्रोसेस है। बस अब समझ गया। बस इतनी काढ़िए, बाकी कहने कोई की कह वो करो। जल्दी तो मैं गेरो को नहीं, मैं गेरूंगा वहां को, क्योंकि अखबार में लोग तो बोले इससे बेरोजगारों को फायदा क्या साल में 2 बार पेपर दो। हाँ चलो, क्योंकि हर कोई देना पड़ेगा पेपर, परसेंटेज बढ़वाने। मान लो रीट हर साल हो तो इतने के इतने बच्चे हर साल पेपर देंगे। बस वही बात है। चलो आगे चलो। नेक्स्ट जो मील है कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट जो 6 नंबर मील है वो है शार्दुल टेक्सटाइल मील। शार्दुल टेक्सटाइल मील कहां है? 1942 है ना, ये 46। कहां? गंगानगर के अंदर। दोबारा रटाऊं, पहली कृष्ण जी के नाम पर 1889, ये तो याद करनी पड़ेगी, पहली निजी मील है। दूसरी एडवर्ड 1906, तीसरी लक्ष्मी 1925, 25 के बाद सीधी आ जाएगी फिर 38, कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। फिर 38 के बाद आ जाएगी 42, महाराजा उमेद सिंह मिल। फिर 42 के बाद आ जाएगी 46, निवासी 6, 25, 38, 42, 46। रटके कौन मारते हैं, रड़क कौन काट दे। हाँ, ये तो हमारे गंगानगर में बिल्कुल, ये शार्दुल टेक्सटाइल मिल गंगानगर में 1946 के अंदर। क्या इतनी मिलें याद हो गई? फिर एक और याद कर लेना कि आजादी के बाद पहली सूती वस्त्र मिल कहां खुली? तो आजादी के बाद पहली सूती वस्त्र मिल कहां खुली थी? कोटा के अंदर 1956 के अंदर, स्वतंत्रता के बाद खुली पहली मिल। इतनी याद रह जैसी। हम तो दिलों पर राज किया करते हैं, रूठे हुए को भी हम मना लिया करते हैं। मुलाकात तो हमारे सबसे कम ही होती है, लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो वाह मोहनलाल कितनी मेहनत करी है, पढ़ाई में ध्यान को नहीं हो और इतनी शायरी हिंदी में लिखी है, कितनों टैलेंटेड बंदो हो गयो। हाँ, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा के अंदर है, ये पूछी जा चुकी है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, क्या इतनी याद हुई? तो आगे चलूं मैं या फिर दोबारा रिपीट मारूं? बताओ, आगे चलूं या दोबारा रिपीट मारूं? बताइए। गुरुजी खानो खा लियो। मनोज वेणा तू खा, फिर कदी तेरा आवांगा घरे नहीं, तू भाई बढ़िया बढ़िया तैयार करके राखी। ठीक है, हाँ, खीर खार बना गे रिया, तो नौकरी लाग फिर आऊंगा। हाँ, क्या इतनी याद हो गई?
क्या इतनी याद हो गई तो आगे चलो। आगे चलो, राजस्थान हिस्ट्री के 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो मैं कराऊंगा, क्रांतिकारी वगैरह के टॉपिक बचे हो करवा देंगे कौन सी एग्जाम सर पे, पहले बैच की वो 3 टॉपिक बचे हुए हैं करवा दूंगा मैं। हाँ, नए बैच तो अब आपको लेंगे 5 सितंबर शिक्षक दिवस को भयंकर वाला ऑफर देंगे, मतलब विसादे हिला देंगे सबकी, इतना बड़ा ऑफर देंगे, चिंता मत करो उनकी, वेट करो अब तो शिक्षक दिवस का। हाँ आगे चलो या रिपीट मारो, चलो गुरुजी कह रहे रिपीट मारो, ठीक है गुरुजी रिपीट मार देते हैं। सूती वस्त्र मूल सबसे प्राचीन और परंपरागत उद्योग है। भारत पाकिस्तान विभाजन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारत की बात करें तो फोर्ट ग्लास 1854 में कवासी डाबरवाड़ी पहली सूती वस्त्र मिल है। सर्वाधिक मुंबई है, फिर गुजरात है, फिर तमिलनाडु है। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है, नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी है। भीलवाड़ा भिवाड़ी भीलवाड़ा भिवाड़ी याद रह जाएगा आराम से। राजस्थान की पहली मिल करसण जी के नाम पे 1989 ब्यावर में, दूसरी एडवर्ड है, तीसरी लक्ष्मी जी के नाम पे है 1906 के अंदर, तीनों की तीनों ब्यावर। चौथी फिर नीचे आएंगे कहा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, कहा 1938 भीलवाड़ा। फिर थोड़ा सा आगे राउंड फिगर के अंदर चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, महाराजा उमेद सिंह मिल पाली के अंदर 42। फिर ऊपर शार्दुल टेक्सटाइल मिल 1946 गंगानगर। आजादी के बाद पहली मिल कहां खुली थी? कोटा के अंदर। बस स्क्रीनशॉट बाद में ले ले आऊंगा कि स्क्रीनशॉट ले मैं लिखवाई दूंगा ये सारी, ठीक है। चलो आगे चलता हूं। अब बची 3 सार्वजनिक मिल। राजस्थान की दूसरी मिल कौन सी है? सर राजस्थान की दूसरी मिल है एडवर्ड मिल, बिल्कुल, कहां? ब्यावर। राजस्थान की तीसरी मिल कौन सी है? वो है महालक्ष्मी मिल, ये भी कहां? ब्यावर। और एक है विजय कॉटन मिल, ये भी कहां है? ब्यावर में, विजय कॉटन मिल ब्यावर के अंदर। देखो आपसे पूछा राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, आपने सीधा कह दिया दाकृष्णा मिल लिमिटेड, लेकिन पूछने वाले पे डिपेंड है, क्या पता वो क्या पूछ रहे हैं आप किसका जवाब दे रहे हो। वो आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल है कौन सी है, तो दाकृष्णा मत कर देना। राजस्थान की पहली सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल एडवर्ड मिल है। दाकृष्णा तो निजी है, सेठ दामोदर दास राठी व कर्नल डिक्सन द्वारा खोली गई थी, वो तो क्या है? निजी है। तो राजस्थान की पहली सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल पूछे तो ध्यान रखना वो क्या पूछ रहा है। यहां से किस टाइप का प्रश्न ऐसा आ सकता है निम्न से सार्वजनिक मिल नहीं है, तो ये तीनों ध्यान रखना, एक चौथा ऑप्शन वो कोई और दे देगा, ठीक है। यानी 3 आपने याद कर रखी है, तो पहली निजी है, बाद की दोनों सार्वजनिक है, और फिर लास्ट में कौन सी आ जाएगी? विजय कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में है सहकारी मिली। सहकारी मतलब मिलीजुली होगी, सहकारी मिली प्राइवेट लिमिटेड जिसे बोलते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कताई का कार्य करती है, तीनों ही गए के ऊपर है, तीनों ही गए के ऊपर है, और कोई तरीकों को नहीं याद रखना हो। गुलाबपुरा कहां है सर? भीलवाड़ा। गंगापुर कहां है? भीलवाड़ा। और गंगानगर सहकारी मिल, ये गुलाबपुर, गंगापुर और गंगानगर तीनों ही सहकारी मिलें गए के ऊपर है। बाद में इन तीनों मिलों को मिला दिया था 1993 में से, और स्पिनफील्ड नाम दे दिया गया था। आदित्य कृष्णा मिल है ब्यावर के अंदर। ग्राम सेवक की भर्ती कब है? कुछ कह नहीं सकते, देखो भर्तियों के बारे में। हाँ, महालक्ष्मी नील 1955 में नहीं है क्या? हो ही रही है 55 क्या होगी मोना? तू खुद देख, 2 नंबर की मील है, 3 नंबर की मील है, 55 क्या होगी है? चलो आगे चलो। अब आपने छोटा एक तो ध्यान रखना, प्रथम कंप्यूटर डिजाइन सेंटर कहां खुला था? भीलवाड़ा। अब एक छोटा प्रश्न है, लेकिन अटू बहुत प्रश्न पुटअप हुए, कपड़ा संबंधित है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आराम याद करा। यहां की एक साड़ी बड़ी फेमस है, कौन सी? मसूरिया, जिसे कहा जाता है कोटा डोरिया, बहुत फेमस है भाई। तो थारी घरारी थे जब साड़ी ले आगे थे, जब गठू ले आगे थे होगा, कोटा की ले आगे थे होगा, मसूरिया की साड़ी। इसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था। राणा एक संस्था है राजस्थान की, राजस्थान कल्चर से संबंधित एक संस्था है, ठीक है। तो विदेश के अंदर है, अमेरिका, कनाडा में शायद राणा। तो वहां पर क्या होता है, प्रत्येक साल सम्मेलन होता है, तब हमारे मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है।
तो जब हमारा मुख्यमंत्री गहलोत को बुलाया जाता है तो गहलोत जो है वो जोधपुरी साफा और कोट पहन के वहां जाता है। और एक बार जब वसुंधरा को बुलाया गया तो कहते हैं कि कोटा डोरिया मसूरिया की साड़ी ये क्योंकि ये फेमस है। और उसके जस्ट एग्जाम बाद में एक एग्जाम हुआ था और उसमें पूछा गया था क्योंकि ये बड़ी सुंदर साड़ी लगती है, बड़ी गजब की साड़ी है, हो सका आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी दिला सकते हो और घरवाली को तो ये साड़ी लाके देनी है। ठीक है, कौन सी साड़ी? मसूरिया कोटा डोरिया की साड़ी बड़ी ही फेमस साड़ी है। ठीक है, अब ध्यान आ गई गुरुजी थाने की विद्या में क्या करूंगा साड़ी पहन की बेटी का बापो डिसलाइक है। चलो दूसरी है चुनरी। चुनरिया दिल ले गई रे वो चुनरिया गाना सुन रहे। चुनरिया गठई फेमस है बेरोगे। चुन्नी फेमस है टाबरो जयपुर की। और बेड शीट गठे की है। बेड शीट तो समझो नहीं कहा बताना पड़ेगा। बेड शीट टाबरो फेमस है कौन सी जगह की? सांगानेर की। नमदा समझोगे क्या वे? नमदा कहां के फेमस है? टोंक की। पिछवाइयां का कई बार जिक्र हो चुका है। पिछवाइयां कहां की फेमस है? राजसमंद नाथ द्वारा की। उन्नी बरड़ जैसलमेर की बहुत फेमस है। उन्नी बरड़ या फिर लोई जो कह बोले नहीं कहां की? जैसलमेर की। खेसले बहुत फेमस है कहां के? लेटा जालोर के। खेसले कहां के फेमस है? लेटा जालोर। रटना पड़ेगा यहां से बहुत फेमस आता है। लहरी और पोमचो देखे पोमचा भी गट्ठे का फेमस है टाबरो। पोमचा भी आपने जयपुर का फेमस है। फड़ सबको पता है कपड़े से बनने वाली चीजें हैं ये सारी। फड़ कहां से की फेमस है सब जानते हैं। शाहपुरा। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। मलमल समझो मलमल मतलब किलो को नहीं मलमल है। मलमल मेरा लाल दुपट्टा मलमल मथानिया जोधपुर। दरी गठई फेमस है टांकला नागौर। दरिया टांकला नागौर। यहां से सीधा प्रश्न पुटअप होता है। चुनरी दिल्ली की। हाँ, यहां से सीधा प्रश्न पुटअप होता है। गलत नहीं होना चाहिए। सीधा पूछा जाएगा खेसले कहां के फेमस है? लेटा जालोर के। मलमल का काम मथानिया जोधपुर। ये सारी चीजें राजस्थान की फेमस है। मसूरिया कोटा डोरा की साड़ियां कहां की? मसूरिया साड़ी कहां की है? कोटा की है। ये सारे ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाँ, पाव रजाई बिल्कुल पाव रजाई जयपुर में वे मुना पाव ही वजन हुए। गजब की रजाई है। या तो रजाई की थारी व्यवस्था हो जाएगी नहीं तो मुना दो तीन रजाइयां ही घालनी पड़ेगी। रमाणी है भयंकर सर्दियां हुए। सर्दियां में बहुत समस्या होगी। तो पाव रजाई में वास्तव में पाव ही वजन हुए। कदी लियाओ तो शायद मैं पहली लियाओ जब को 1000-1200 रुपया की आया करती बीटेन। तो आज तो मन कौन मेरो कितना रुपया लगा है। तो पाव ही वजन है। इनके आपने एक बैग में भी डाल सको। तो कदी थे जाओ जयपुर पाव रजाई बड़ी फेमस है। आराम ले आइयो। ठीक है, अब बताओ मथानिया में कुछ नहीं है की तो है ही रे मुनाजत एग्जाम में पूछे। मथानिया मिर्च भी फेमस है शायद आई करे मथानिया की। हाँ, चुन्नी जयपुर से मंगवाई। हाँ, गाना जगह कई बार गाना में जी क्या पर्सन आ जाए सर आपकी गर्लफ्रेंड को साड़ी दूं। गर्लफ्रेंड है ही कौन बना है? चलो हाँ 9000। ओहो 9000। आज इतना बिल्ला किया है टापर। लेकिन भाई अल्लाह एक 67 है। चलो कोई बात नहीं। हाँ गुरुजी क्या कह रहे हो? 1 मिनट में देखो क्या कह रहे हो। दिल तो सूट वाली ले जाती है। अच्छा अजी मन तो मेरे को दिया रहा है। कितनी बात है सर आपने आपकी गर्लफ्रेंड को लिया दी रखे। गर्लफ्रेंड ना बड़ा आदमी ए काम करे करे। हाँ, इसके बाद पर्यटन। चलो पाँव में यदि जान है तो मंजिल। चलो लिखो भाई हेडिंग डालो उद्योग धंधे। जल्दी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो लिखो। देखिए उद्योग धंधे।
उद्योग धंधे लिखो। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में हुई। देखो प्रथम औद्योगिक नीति 1978, द्वितीय औद्योगिक नीति 1990, तृतीय औद्योगिक नीति 1994, चतुर्थ औद्योगिक नीति 1998। लिख लो। हाँ, इंग्लैंड से ही हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, सब जानते हो इस चीज को, नॉर्मल प्रश्न है ये। चलो सर मेरी तरफ से भी जान दो, तेरी तरफ ही जागा होना, तेरी तरफ ही तेरा के विजय कुमावत तो लिख। सर ऐप में कमेंट नहीं चलते, ऐप में जल्दी अपडेट आने वाला है, ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से कमेंट हो जाते हैं, हर नए बैच के बाद ऐसा होता है, तो उसमें 5 या 7 दिन लगते हैं, कुछ कमेंट चलते हैं, आधे चलते हैं, राउंड फिगर में चलाया जाता है। तो जल्दी अब ऐप पे अपडेट आएगा, आपकी कमेंट की समस्या दूर हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, लिख लिया? ठीक है, लिख लिया। अब लिखो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन व परंपरागत उद्योग, प्राचीन व परंपरागत उद्योग। लिखो लंकाशायर कहां पड़ता है? इंग्लैंड। सूती वस्त्र में विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध इसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर कहते हैं। इवानोवा कहां पड़ता है? रूस के अंदर। पूर्व सोवियत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर मतलब वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, तो इसके साथ तुलना की जाती है। ठीक है, ओसाको जापान का मैनचेस्टर। भारत विभाजन से सर्वाधिक नुकसान सूती वस्त्र से हुआ। देखो
सूती वस्त्र का औद्योगिक उत्पादन में 14% व सकल घरेलू उत्पादन में 4% योगदान है। सर मेरी दुश्मनी है क्या? विकास कुमार तेरू की दुश्मनी रहे? सर आवाज खड़खड़ की करके लिखने में आती है, आन दे दो। चल लिख लिया क्या? आपके आने में बोर कम होता हूं। चल पंचभूत क्षेत्र कौन कौन से है ध्यान रखना, कोई पूछ ही ले। पंचभुज क्षेत्र 5 सर्वाधिक उत्पादन वाले क्षेत्र है। अहमदाबाद, मुंबई, सोलापुर, फिर हो जाएगा नागपुर और इंदौर उज्जैन है शायद, इंदौर उज्जैन। ये सर्वाधिक 5 सूती उत्पादन करने वाले क्षेत्र है, इन्हें पंचभुज कहा जाता है। ये चीजें आपको गाइडों में नहीं मिलेगी, लिख लेना। हाँ फिर लिखो नंबर 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रथम स्थान, लगभग भारत का है 35%। मुंबई कपास का विराट नगर या सूती वस्त्र राजधानी। दो नंबर गुजरात, द्वितीय स्थान। लगभग 22% है। नारायण बैठ जाइए। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। फिर लिखो कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर 3 नंबर तमिलनाडु। सर्वाधिक सूती मिलें तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर। बोस्टन एक शहर है जिसके साथ तुलना की जाती है। बोस्टन है, मैनचेस्टर है, ये शहर है। बिजली विभाग सूचना सहायक पोस्ट है कि वो आप देखो, क्योंकि ये जयन वाला नॉलेज आपको ही है। हम तो मैच चला सकते हैं, जयन के ये टीचर जो है उसको पकड़ के। लिख लिया?
डिसलाइक 102 हो गया, फिर ठीक है यार, फिर लगा दे आना को। चलो शिक्षा नीति लगी, लग जाएगी यार, क्या फर्क पड़ता है। लिख लिया मंडक कुका है गुरु जी। चलो लिख लिया, ओके। अब लिखो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लिखो 56 से पूर्व 7 सूती वस्त्र मिले थी। वर्तमान में 23 सूती मिले हैं, सूती मिले हैं। निजी बराबर 17, ठीक है। 2 नंबर सार्वजनिक बराबर 3, तीनों सार्वजनिक लिख लो। ए एडवर्ड मिल ब्यावर, बी महालक्ष्मी मिल ब्यावर, ब्यावर जिसको नहीं पता है ब्रैकेट में लिख लेना, अजमेर के अंदर है। सी हो जाएगी विजय कॉटन मिल, विजयनगर ब्यावर, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 सार्वजनिक, 2 नंबर। 3 नंबर सहकारी मिली 3, ये कताई का कार्य करती है, कताई कार्य करती है, ठीक है। ए गुलाबपुरा भीलवाड़ा, बी गंगापुर सहकारी कताई मिल, ये 1981 भीलवाड़ा, और ये है 1965, ठीक है। और तीसरी हो जाएगी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, कताई मिल, सहकारी गंगानगर सहकारी कताई मिल 1981, गंगानगर सहकारी मिल तो गंगानगर ही चाहिए, गंगानगर, सॉरी गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ है भी, ये गंगानगर सहकारी कताई, नाम गंगानगर है हनुमानगढ़, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, ठीक है। 93 तीनों सहकारी मिलों मिलाकर स्पिन फेड नाम दिया।
गुरुजी भारत की प्रथम सूती मिल कहाँ खुली थी? अच्छा वो लिखा ही नहीं क्या भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल? चलो चलो अभी लिखा दूं, कोई बात नहीं, रह गई हो। अभी लिखा देता हूं, नोट लगा के लिखा देता हूं, कोई बात नहीं, रह गई। सोलापुर क्या स्थान है? सोलापुर, हाँ अभी लिखा देता हूं भारत की प्रथम। ओके लिख लिया क्या ये? चलो लिखो, नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिखो। प्रथम आधुनिक मील 1818 फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता। ठीक है, प्रथम वास्तविक मील 1854 मुंबई, कवास जी डाबर द्वारा, डाबर द्वारा। ठीक है, लिखते जाओ। और यार 58 मिनट हो गई आज तो। कलर चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर कभी मत सुनना, किसकी मत सुनना? चेटक बुक के बारे में बताइए। क्या होता है बार बार, फिर क्या होता है? एक तो होता है किसी ना किसी तरीके से YouTube पर आना, बुक है तो बुक का प्रमोशन, ऐप है तो ऐप का करना, फिर अच्छा नहीं लगता ये। धीरे धीरे आप भी इस चीजों को, फिर पढ़ाने आ रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, सिर्फ क्लास की ही बातें होगी, पढ़ाई की बात होगी। जिस दिन ऐप का या नए बेंच का होगा उस दिन नए बेंच की ही बात होगी, जिस दिन बुक का होगा तो बुक का ही होगा। ये नहीं है कि मैं बहाना कोई और लेके आ जाऊं, बहाना ही आ जाऊंगा, आज छत की सबसे ऊपर आया हूं, देखिए नजारा, फिर मैं कहने लग जाऊं कि हाँ भाई नया ऐप है उसको खरीद लो, ये वो। ये अच्छा नहीं लगता। किसी उद्देश्य से बनाया गया ऐप है, ना कि कोई बार बार किसी ऐड के लिए। नहीं, बार बार कोई ऐड अच्छा भी नहीं लगता, और आप भी फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि गुरुजी में तो पढ़ना मात थे, बार बार में बेचना जो नहीं। इसलिए जब बुक की बात होगी, सारी बुकें आती है अपनी, ज्यादा मैं ऐड नहीं करता बुक का, ठीक है अपना काम चल रहा है, बुक से खर्चा पानी आ जाता है। और धीरे धीरे बुकों में सुधार कर रहे हैं, हिस्ट्री का पूरा नया मैप संहिता आएगी। पहले वाली हिस्ट्री की बुक जो है वो इस तरीके से डिटेल की बुक है, जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिखा या नहीं लिखा, इसका पूरा विवरण है, यानी पूरा डिटेल से। ऐसे नहीं कि आपने तो हमेशा पढ़ा होगा महाराणा प्रताप ने पत्र लिखे, जबकि आप जब मेरा पढ़ोगे मेरी हिस्ट्री की स्पेशल बुक तो आपको पता चल जाएगा महाराणा प्रताप ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा, उसमें सबूत सहित दिया हुआ होता है। तो ऐसी बुक निकाली गई है, वो और सुधार कर रहे हैं और डिटेल डाल रहे हैं उसमें। तो वो जब बुक की बातें होगी तब होगी। तो पढ़ाने का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही है। सहकारी निजी मत समझाइए। निजी का मतलब जैसे मैं खोलूं वो एक निजी होगी, सहकारी का मतलब सरकार से सहयोग लूं। प्राइवेट लिमिटेड टाइप नहीं होती कि वो जिसमें मिली जुली हो, कुछ लोग मिलके ग्रुप के रूप में और खोले, वो होती है एक तरीके की सहकारी। सार्वजनिक पूरी सरकार की होती है, यानी सार्वजनिक सरकार की, निजी मेरी, दोनों के बीच की सहकारी, बस। ठीक है, चलो आज तो फिर टाइम हो गया। राजस्थान की मिलें कल देखेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अच्छी पढ़ाई के लिए जरूरी है कि कल जैसे मैं कौन सी मिलें कराऊंगा, 4 या 5 ही तो है, फिर या तो चीनी कराऊंगा या फिर कोई काज उद्योग करवा दूं। 4-5 मिलें थोड़ा सा पढ़ लिया करो, और सूती वस्त्र को तो पूरा ही रटना है, तो कल लिखवा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।